वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब सही होंगे, ठीक होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग कुछ इस तरह से है कि मैं सुबह उठी और मैंने सोचा कि मुझे आज आपको अपनी डेली रूटीन दिखानी चाहिए। तो फिर डेली रूटीन दिखाने के लिए मुझे जो था सुबह सुबह से ही वीडियो अपनी स्टार्ट करनी थी और वीडियो बनानी थी। तो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की सुबह के ब्रेकफ़ास्ट से। यहाँ पर जो है ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है और यहाँ पर छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो थे मम्मा सबके लिए पराठे वगैरह बना रही थी और सुबह बड़ी ठंडक वाला आजकल मौसम है क्योंकि ये दिसंबर का लास्ट वीक है और इन सर्दियों में तो वैसे ही जो है कुछ करने का मूड नहीं हो रहा होता। लेट उठा जाता है और लेट नाश्ते वगैरह किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 बजे तक सोती हूँ, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। तो सुबह के टाइम जो है फिर इतनी देर तक मैं नहीं सो सकती। सोते हैं सब लेकिन मुझसे इतनी देर तक सोया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो थे पराठे वगैरह जब बन रहे थे, नाश्ता वगैरह हमने करना था, तो नाश्ते के लिए जो थे यहाँ पर मैं आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कप वगैरह निकाल रही हूँ और फिर चाय वगैरह भी होती है नाश्ते में। तो सर्दियों में मैं फिर भी थोड़ी बहुत चाय पी लेती हूँ, वैसे मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। और मुझे जो है कॉफ़ी पसंद है लेकिन वो भी मैं ऐसा जितनी नहीं पीती। यहाँ पर मेरा पराठा बन चुका है लेकिन मैं इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं खाती नाश्ता, क्योंकि अगर आप इतना हैवी नाश्ता 10 बजे के करीब करोगे तो फिर आप दोपहर को किस टाइम पर खाना खाओगे। तो मैं वो अपनी रूटीन नहीं चेंज करती कि नाश्ता चलो ठीक है लेट हो गया लेकिन दोपहर को मैं कोई 4-5 बजे खाना नहीं खा सकती। दोपहर का खाना मैंने 2 बजे ही खाना होता है, इससे लेट नहीं करना होता मैंने, क्योंकि फिर सारी रूटीन इसी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर जो था मेरी छोटी बहन वो एग बना रही थी और यहाँ पर वो जो जो इसको सारे मिक्सचर को मिक्स कर रही थी और एग जो था फ्राई के लिए जो है प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पर जो थी चाय का कप मेरे लिए जो था प्रिपेयर किया जाता था। मैं सिर्फ मॉर्निंग में ही चाय पीती हूँ, उसके अलावा नहीं पीती। और यहाँ पर जो था मैं बटर थोड़ा सा था, ज़्यादा था नहीं। हाँ, वैसे मैं पराठे के साथ ज़्यादा बटर प्रेफ़र करती हूँ, अंडा नहीं मैं खा सकती इतना, मतलब मुझे नहीं अच्छे की बात भी नहीं है। मेरे मुझे सूट ही नहीं करता है, तो मैं नहीं एग खा सकती। मैंने सुना है कि जो है विंटर वेकेशन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मज़ीद 1 हफ़्ते की लाहौर में बढ़ा दी गई हैं। तो अब देखें क्या नोटिफिकेशन आता है। हमेशा इसी तरह से ही होता है कि हाँ, पहले छुट्टियां जो है 1 वीक की दी जाती हैं, उसके बाद फिर जो है बढ़ा दी जाती हैं। तो हर दफ़ा से इसी तरह से होता है। यही पहले दे दिया करें, पहले खुशी सुना दिया करें कितनी छुट्टियां हैं कितनी नहीं हैं। और नाश्ते करने के बाद जब मैंने देखा, मतलब कर्टन वगैरह साइड पे किया, तो बाहर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा फोगी फोगी सा है और जैसे यहाँ पर ग्लास पे भी ऐसे नमी सी फील हो रही है। तो बाहर बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा था क्योंकि विंटर्स में मॉर्निंग वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती है। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद अब घर थी, छुट्टी थी, तो मैंने यहाँ पर जो थी कुछ थोड़ी बहुत जो हेल्प करनी थी उसमें मैं डस्टिंग कर रही थी। और अगर आपको नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी साफ़ ही है क्योंकि हमारे घर में किसने गंद डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह की। हाँ, गैस का यहाँ पर बहुत इशू है, हमारे यहाँ पर इलाके में बहुत ज़्यादा इशू है गैस का। तो हीटर वगैरह तो चल नहीं रहे होते, तो मैंने ये अपना ना छोटा सा स्टोव एक जो है वो रखा हुआ है स्पेशली मंगवा कर, जिसके ऊपर मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी सी जो गैस आ रही होती है वो सारा दिन ऑन रखते हैं ताकि जो है घर गर्म रहे। यहाँ पर मैं जो थी मॉइस्चराइज़र अपना दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने कुछ दिन पहले मंगवाया था। वो 200 मिलीलीटर की बॉटल थी, मेरी पुरानी बॉटल है वो 100 मिलीलीटर वाली। तो अभी पुरानी में थोड़ा सा था तो पहले मैं वो यूज़ कर रही थी। डेली स्किन केयर या डेली थोड़ा बहुत अगर आपने रेडी होना हो तो मैं जो हूँ मॉइस्चराइज़ करके स्किन और उसके बाद ये फाउंडेशन का 1 ड्रॉप यूज़ कर लेती हूँ अगर कहीं जाना हो। अब ये पार्टी क्वीन के मेरे पास जो है पोर्स कवर करने के लिए जो है इसको क्या कहते हैं, पोर्स कवर करने के लिए जो है मेरे पास पार्टी क्वीन की ये स्टेक्सी है।
इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने लोशन वगैरह, ये लोशन था जो मैंने कुछ सईद गनी का थोड़े अरसे पहले मंगवाया था। तो अब ये सईद गनी का लोशन, ये वाला जो है ना ऑरेंज वाला है, ऑरेंज फ्लेवर है, और ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी अच्छी फ्रेगनेंस है। और ये मैं आपको दिखाते दिखाते यहाँ पर गिरा चुकी हूँ और फटाफट मैंने उठाया। अब वेस्ट तो मैंने नहीं करना था, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है यूज़ में, इसीलिए मैंने इसकी एक और भी बॉटल मंगवा ली है। तो सर्दियों में तो वैसे ही स्किन कलर जो है आपका ख़राब हो रहा था, और मेरे हाथ तो फ़ौरन अफेक्ट होते हैं सर्दियों में, हाथ पाँव फ़ौरन जो है उसका कलर वगैरह ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको इसके अलावा अपनी फाउंडेशन दिखाई थी। तो फाउंडेशन मतलब ऐसा बीबी क्रीम के तौर पर मैं इसको 1 ड्रॉप अगर यूज़ करती हूँ नॉर्मल स्किन रूटीन के लिए, तो 1 ड्रॉप जो है, 1 से 2 ड्रॉप जो है, ये बहुत काफ़ी होते हैं आपको जो है आपकी स्किन को एक नॉर्मल लुक देने के लिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको पोर्स वाली क्रीम दिखाई थी, तो वो भी कभी कभार, वो मैं ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर बहुत ज़रूरी हो तो उसको यूज़ करती हूँ, वैसे नहीं यूज़ करती। तो प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलमोस्ट सारे होते हैं, लेकिन मैं उनको अप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है मेकअप की तरफ, और ना ही मैं जो हूँ इतना रखती हूँ कि देखूँ और सीखूँ। हाँ, यहाँ पर मेरे पास जो है ये आई पेंसिल है जो कि आईब्रो के लिए यूज़ करते हैं, और साथ आई शार्पनर है ताकि आपकी जो आईज़ अगर शार्प करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम पर जो था मैंने एक्चुअली मंगवाए थे फ्राइज़ मंगवाए थे। तो यहाँ पर अगर फ्राइज़ से पहले मैंने देखा बाहर, तो कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, मून इतना खूबसूरत लग रहा है फोग फोग में। तो जो फ्राइज़ मैंने मंगवाए थे आप ज़रा देखें, ये मैंने 20 रुपीज़ के मंगवाए थे, और इसमें काउंट करके ही कुछ जो है फ्राइज़ आए होंगे 20 या 30 के, आई थिंक सो। दोपहर को मैंने जो था खाना नहीं खाया था क्योंकि शिमला बना था, और मैं शिमला नहीं खाती, इसीलिए मुझे था थोड़े से फ्राइज़ वगैरह खा लूँ। और फिर रात को खाना खाना होगा ज़्यादा, फिर मैं शाम के टाइम भी नहीं खा सकती क्योंकि ज़्यादा अगर शाम के टाइम अगर आप ये फ्राइज़ वगैरह समोसे वगैरह शाम को बहुत ज़्यादा खा लो तो फिर आप रात का खाना नहीं खा सकते। तो यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, रात को था हमारे यहाँ पर वही शिमला वगैरह यूज़ किया गया, और उसके साथ ही मटर का पुलाव वगैरह बना दिया गया। ये खाने के बाद मैं ज़रूर जो हूँ रात को अपना ड्राई फ्रूट खाती हूँ, जो कि आखिर अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है। तो आज मेरी सारा दिन की ये रूटीन थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।